हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी खदीजा आसिफ फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीदें ठीक ठाक होंगे। और जो है आज है संडे, और संडे होते हैं लेट उठते हैं क्योंकि आज मासी नहीं आती है। मैं आज मासी बन जाती हूँ अपने घर की, और मासी तो हर लड़की होती है अपने घर की भाई, और महारानी भी होती है, मासी भी होती है, कुकर भी होती है, सब कुछ होती है। तो आज संडे तो मासी नहीं आई थी, तो सारा काम मैंने घर का किया है, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन। अब मैं बनाने जा रही हूँ सूप, क्योंकि घर के सबके गले ख़राब हो रहे हैं, सबको नज़ला हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना आज सूप और मैक्रोनीस बना ली जाए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सूप। पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं सूप बनाऊंगी। और मैंने देखे पर्दे चेंज कर दिए हैं कमरे के। आप लोग बताएंगे सही लग रहे हैं या वही वाले सही लग रहे थे, क्योंकि अच्छा मैं पूरे आपको डालकर दिखाती हूँ। क्योंकि जो है वो वाले पर्दे में से रोशनी बहुत आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि सर्दियाँ हैं तो मैं थोड़े से इस टाइप के वेलवेट टाइप के मोटे पर्दे डाल दूँ। तो अब आप बताइएगा ये वाले पर्दे सही लग रहे हैं या वो वाले ही अच्छे लग रहे थे। तो बस आप लोग सांस फूल रही है, झाड़ू पोछा करें। और जो है मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मैं पढ़ूंगी नमाज। और ये मासी ने कपड़े धोए थे, ये मुझे तय करने पड़ेंगे। अभी इतने सारे कपड़े हैं, अल्लाह थक जाती हूँ मैं अकेली। सारे काम करते करते मेरी सांस फूल जाती है, और जो है सास की बड़ा गला ख़राब हो रहा है, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो जो है मैंने कहा कि मैं उनको सूप बना कर दे देती हूँ। अम्मी आ रही हैं, अम्मी की तबीयत सही नहीं है, उनका भी गला ख़राब हो रहा है, उनको भी मैं सूप बना कर दे देती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ कॉर्न सूप होता है, एक यखनी होती है, तो कॉर्न सूप बना रही हूँ। और मैं उसके साथ मैक्रोनीस बना रही हूँ। फिर आपको बताएंगे फिर हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। बड़ा आयु मुँह हो रहा है, पसीना आ रहा है, मुझे पता है गर्मी लग रही है। चलें फ्रेंड्स, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों के साथ, रहिएगा हमारे ही साथ। और फ्रेंड्स एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि आप लोग आसिफ भाई की तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी तारीफ़ करते हैं तो मेरी तारीफ़ होती है। और जो लोग उनकी बुराई करते हैं वो मुझे उनसे किट्टी है, मतलब वो नाराज़ हूँ मैं उनसे, क्योंकि आप उनकी तारीफ़ करते हैं तो मेरी तारीफ़ है, उनकी बुराई करते हैं तो मेरी बुराई है। क्योंकि भाई हम मियाँ बीवी एक साथ एक ही हैं, तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, फजूल कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो भाई ऐसे कमेंट्स मत करा करें। अच्छा यूट्यूब पे अल्लाह का शुक्र है जो भी मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, किसी ने मुझे कोई गलत कमेंट्स नहीं करा, कभी कोई ख़राब कमेंट्स नहीं करा। टिकटॉक पर आते हैं एक आध ऐसे होते हैं, लेकिन खैर है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं अच्छी हूँ तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वो अच्छे हैं तो मैं अच्छी हूँ, बस यही बात है। तो आप लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए उन्हें छेड़ती रहती हूँ गाड़ी में कि फलाना यूँ और वो, लेकिन मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और उन्हें कहते हैं, वो खुश होते हैं कि देखो देखो मुझे सबने कहा है कि मैं हैंडसम हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं, स्मार्ट है माशाल्लाह। एक अच्छी ऐसी पर्सनैलिटी है। जब मैंने उन्हें पसंद किया था तो मैंने वाकई में ये देखा था कि पर्सनैलिटी इंसान की जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक अच्छी आदत होनी चाहिए, मिलनसार होनी चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, किसी की बात का माइंड नहीं करना चाहिए। और वो इनके अंदर सारी क्वालिटी मेरे हस्बैंड में अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं भी कुछ कह देती हूँ तो सुन लेते हैं, मतलब कुछ कभी आगे बढ़कर कुछ नहीं कहते, या कभी डांटते नहीं, कभी गुस्सा नहीं करते। और जब गलत बात होती है तो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरी गलती होती है तो मैं खामोशी से सुन लेती हूँ। और यही मियाँ बीवी को होना चाहिए, वरना अगर मैं उनके साथ ज़बान चलाऊँगी तो लाजमी से बात बढ़ेगी। और सेकंड ये कि अगर वो मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगे तो मैं गुस्सा करूँगी। तो इसलिए दोनों ही कवर कर लेते हैं हम लोग, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई फ्रेंड्स फिर मिलते हैं थोड़ी सी, जब सूप मैं तैयार करूँगी ना फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगी अपने साथ। अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़कर अभी मैं सारे कामों से देखें, घर की सफाई वफाई करके सब कामों से मैं फारिग हो गई हूँ। अभी दिखाती हूँ कपड़े तय करने हैं, ये अल्लाह कौन करेगा। चल दिखा दे, धोना तो मासी धो जाती हैं, लेकिन तय करना भी एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे इस कदर गर्मी लग रही है कि मुझे पसीने आ रहे हैं, थकन से आ रहे हैं, शायद काम करी थी जब से मैं। और सबसे मुश्किल काम है कपड़े प्रेस करना, और जो है उन्हें वार्डरोब में तय करके रखना। और बच्चे फिर जब वार्डरोब खोलते हैं तो अक्सर बच्चों वाले घरों में यही हालत होगा, आप लोग बताइएगा, कि कपड़े तय करके अलमारी में सेट कर दिए जाते हैं, और जब निकाले जाते हैं तो सारे कपड़े फेंक दिए जाते हैं, फिर वापसी ऐसे ही घुसा देते हैं, मतलब बच्चे अलमारी में। मैं तो थक गई भाई इस तरह। मैं क्या करती हूँ, मैं करती नहीं हूँ, खुद ही करते हैं, खुद ही रखते हैं। मेरे माशाल्लाह बच्चे कर लेते हैं,
तो वो अपने कपड़े खुद ही तय करके खुद ही रखते हैं अपनी अलमारी में और फिर उसके बाद खुद ही ख़राब करते हैं, खुद ही करते हैं। मैं कुछ नहीं करती। कभी ऐसा होता है कि सेटिंग कर ली, वरना मैं नहीं करती। अब ये तय करने के कपड़े हैं, मैं सोच रही हूँ सब तय करके रख दूँगी और रखेंगे वो अपनी अलमारी में खुद ही। तो चले दिखाते हैं अभी फ्रेंड्स। अब ये देखें कपड़ों का अंबार, अल्लाह। अभी इन्हें तय करना है, बड़ा ही मुश्किल काम है। धुल तो जाते हैं, इन्हें धुल के बाद तय करना बहुत मुश्किल है। तो चले अब इन्हें भी तय करके रखेंगे अलमारी में साथ साथ। जी फ्रेंड्स, मैंने सूप बना लिया है, सूप रेडी हो गया है। सूप की शक्ल देख रहे हैं, मैंने अंडे भी बॉयल करके डाले और ये हमारा ही ब्लॉग चल रहा है एलईडी में, जो बच्चे देख रहे हैं। अब स्पैगेटी खाएंगे थोड़ी देर बाद, थक गए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पैगेटी भी तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मछली खाने। चपाती ला। मछली होती है, फिश होती है। अरे हाँ भाई, क्या होती है? फिश होती है और साथ बैठ के वहाँ खा रही है गाड़ी में और हम लोग यहाँ बैठ के मछली खा रहे हैं। की तरफ फिसलता चला जा रहा है। ये वाला और मीरब के लिए मैं लाया ये वाला भी शूज। पापा लाए शूज इतने सारे। और कौन से लाए? के लाया मैं ये वाला शूज। वाह, मेरा 3 शूज आ गए आपके। मेरे लिए खाली एक शूज। थैंक यू बोला पापा को। पागल लग रही हो, पालतू देखो कहाँ जा रहे हैं। पूरे समय पा रहे भाई वो। हाँ, एक मीरब मेरा साइज मैंने पूछा था इन्होंने, मैंने बता दिया था। छोटा हो रहा है क्या? आपका साइज समझ में नहीं आता है, पापा जाकर पहनाएंगे। जबरदस्त। फ्रेंड्स, ये हैं इन लोगों के शूज़ जो कि आज आए हैं। ये मीरब के 3 शूज़ हैं। ये सबसे प्यारा है। ये वाला एक और है जो पार्क जाने के लिए लिया है, कैजुअल यूज़ के लिए। ये थोड़ा सा फैंसी है और ये अभी इवेंट पे जाना है, तो इनका इसी टाइप का कोई जंपर है, तो ये अच्छे लगेंगे। ये पहना लूँगी या वो पहना लूँगी। और ये है बास शाजिल के शूज़ जो कि स्पोर्ट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत शूज़ लग रहे हैं। और अभी हाशिर के और जो हैं वो बासिल के आने के लिए रह गए हैं। और आप लोग बताएं, हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, शूज़ वूज़ भी ले रहे हैं और अब हम और बाकी शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे, तो बताइएगा ज़रूर, मज़ा आएगा, सरप्राइज़। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग जो मैंने सूप बनाया था और फिर मैंने मैक्रोनी स्पैगेटी बनाई थी, उसके बाद फिर हम गए थे बाहर, अपनी फुप्पो के घर गए थे हम लोग। और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी सास की बहन है, मेरी फुप्पो हैं, वो भी फुप्पो हैं, वो भी फुप्पो हैं, तो हम गए थे फुप्पो के घर। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उन्हें देखने गए थे। और जो उनको देखने के बाद फिर हम उनके घर से होने के बाद अम्मी को हमने उनके घर ड्रॉप किया। और फिर हम अम्मी को नहीं खानी थी फ़िश, तो हम फ़िश खाने फिर यहीं हमने करीब से कोई फिर से फ़िश ले ली, फ़िश खाई हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम घर आ गए हैं। और आप लोग पूछेंगे कि क्या पूछेंगे आप लोग? चले, आप लोगों को जो पूछना आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं भूल गई। तो फ्रेंड्स, फिर हम जब घर आ गए हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत दिन से जो है ना वो लिया हुआ था सामान, और जो मैंने आपको फ्लावर तो बनाने सिखाए थे, आज मैं आप लोगों को बनाऊंगी ये पिस्ते के छिलके के फ्लावर बताऊंगी। क्योंकि मैंने ना आप लोगों को चीकू के बीज के फ्लावर बनाना नहीं बताए। और तो मैंने ये सारे, उस दिन हमने पिस्ते का वो बनाया था, आप लोगों को बताया था हरीरा बनाया है, तो उसके सारे वो थे छिलके पिस्ते। मैंने छिलके वाले पिस्ते लिए थे ताकि इसीलिए कि मैं फ्लावर बना सकूं। तो मैं अब ये छिलके ये देखें पिस्ते के, और मैं अब इसका फ्लावर बनाना सिखाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें फटाफट से, फ़ौरन से, ताकि आप लोग को ये वीडियो जल्दी से आप लोग तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा घर पर, आप लोग के पास पिस्ते आते हैं, आप रख लीजिएगा। और उसके लिए हमें सबसे पहले जो उसके जो बीच में वो फ्लावर्स के बीच में होता है, उसके हम इससे बनाते हैं। ये है फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है। इसके अंदर हम या कोई रूई रख लेंगे या हम इसके अंदर जो है कोई टिश्यू रख लेंगे। बासिल, बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। अच्छा मम्मा, ओके। और इसके लिए फिर मैंने ये टिश्यू ले लिया है। ये टिश्यू को हम इस तरह पहले बना लेंगे, ठीक है। इसके यहाँ बीच में इस तरह हम इसके बीच में रखकर हम इसको ऐसे, जैसे एक पोटली बनती है ना, इस टाइप की। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटली टाइप की। ये बनाया था मम्मा ने।
जी नहीं, ये पोटली टाइप की बनाकर ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा और मोटा हो रहा है। थोड़ा सा फैन खोलो, मुझे गर्मी लग रही है। फैन थोड़ा सा बस। हाँ, बस हम पहले टिश्यू को सही से ऐसे गोल 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 कर लेते हैं, फिर हम इसको ये इसके देखें, ये बनाया था मम्मा ने, ये वाला। रख कर और हम इसको फिर इस तरह इस टाइप का बन गया। ये देखें, बन गया फ्रेंड्स। तो अब हम जब ये बना लिया है हमने, तो हम इसको फौरन अपने धागे से कवर करेंगे। धागा कहाँ गया हमारा? मैं पंखा खोल दूं? जी हाँ, वहाँ उड़ेगा सब कुछ। मेरी धागे की रील देखना कहाँ गई। एक तो कोई सामान रखो ना तो खो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है मुझे ना। अरे मम्मा आपका व्लॉग चल रहा है वहाँ पे। मेरा ब्लॉग चल रहा है। मुझे धागे की रील ढूंढ के दे दो। अभी हम इसको धागे से बिल्कुल बांधेंगे, तब तक मैं धागे की रील ढूंढती हूँ, आप लोग वेट करें।